इतना भी पैसा नहीं है कि वो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद पाएं। दूसरी तरफ भारत में गरीबी को लेकर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है जो सोचने पर मजबूर करती है। दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे कनाडा सरकार की खालिस्तान समर्थक नीति की। आपको दिखाएंगे कि कैसे कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो एक्सपोज हो चुके हैं। सियासी मजबूरी में खालिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देकर उन्होंने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। पहले बात देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई की। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे गुरुग्राम में 5 करोड़ की कीमत वाले 900 फ्लैट्स सिर्फ नवरात्रि में बिक गए। 100 करोड़ की कीमत वाले फ्लैट्स भी गुरुग्राम में बनाए जा रहे हैं। शहरों में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ रही है। आज हम आपको गरीबी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो ये बताती है कि देश में गरीबों की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। देश के 13 करोड़ लोगों की रोज़ की कमाई 181 रुपये से भी कम है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई चिंता का विषय है। गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और ज्यादा अमीर। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि कैसे महंगे घर खरीदने वालों की लाइन लगी है। गुरुग्राम में 5 करोड़ की कीमत वाले 900 से ज्यादा फ्लैट नवरात्र में बिक गए। यह हाल तब है जब पिछले 2 साल में दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। फ्लैट्स की कीमत में 170% से ज्यादा वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ देश का बड़ा वर्ग महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। आटा, दाल, चावल से लेकर तमाम बेसिक चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई की मार से गरीब तबका सबसे ज्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा महंगी मैडम, खाना बस की नहीं बची अब तो। बहुत ज्यादा महंगी हो रही, मतलब मजबूरी में खरीदना पड़ रहा है, लेकिन सब्जी का तो रेट आसमान छू रहा है। इतनी महंगी पहले हुई है कभी? होता है बारिश के टाइम, लेकिन अभी क्या कुछ ज्यादा महंगी है। जो अपन 2 किलो टमाटर खरीदते थे ग्राहक हमसे, वह 250 ग्राम से काम चला रहा है। बाजार बिल्कुल सोलो है, बिल्कुल खत्म हो रहा है बाजार। धंधे पानी है नहीं बाजार में। बाकी आगे देखो क्या होता है। तो बाकी जो महंगाई ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारी दुकान भी किराए की है, हम खुद परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, जैसा है वैसे चल रही है गाड़ी। बढ़ती महंगाई के चलते शहरों में गरीब परिवारों को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। त्योहारों के मौके पर महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। कारोबारियों का कहना है कि अगले 1 महीने तक राशन और सब्जी के रेट में कमी की उम्मीद नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि महंगाई किस तरह से आम लोगों की कमर तोड़ रही है। 10 किलो आटे की बोरी का रेट 400 से 500 रुपए है, यानी आटा 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। अरहर यानी तूर दाल की कीमत 150 से 190 रुपए प्रति किलो है। मार्केट में चावल का रेट भी 60 से 90 रुपए प्रति किलो है। सरसों तेल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। रिफाइंड भी 140 रुपए प्रति लीटर के रेट से बिक रहा है। ये रोजमर्रा के राशन का रेट है, जिसके बिना लोगों का गुजारा नहीं होता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार मुफ्त राशन योजना चला रही है, जिससे गरीब तबके को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सब्जी, तेल, दाल तो उन्हें भी खरीदनी पड़ती है। इनको ना देश की चिंता है, ना इनको लोगों की चिंता है देश के, ना इनको महंगाई की चिंता है, ना इनको जो बेरोजगारी इतनी बुरी तरह से पूरे देश में फैल रही है उसकी चिंता है। मोदी जी के पास में ना महंगाई का समाधान है, ना बेरोजगारी का समाधान है। मैं समझता हूं आज जो हो रहा है वो अब इस बात का और प्रमाण है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो दिन रात एक पार्टी को खत्म करने के बारे में सोचता रहता हो, ना उसको महंगाई की चिंता हो, ना रोजगार की चिंता हो, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है। इस वक्त मार्केट में सब्जी के रेट राशन से भी ज्यादा है। हरी सब्जी तो गरीबों के पहुंच से दूर हो चुकी है। आलू, प्याज, टमाटर भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। इस वक्त मार्केट में आलू 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज का रेट 60 से 70 रुपए किलो तक है। टमाटर के दाम तो 100 रुपए किलो पार पहुंच गए हैं। भिंडी, तुरई भी 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है।
सब्जियां ठीक है, आम आदमी के थोड़ी सी बाहर है, लेकिन अब खाना पीना तो करना पड़ेगा। जो पहले 1 किलो लेते थे, पाव भर से काम चला रहे हैं, थोड़ा सा आलू खा लेते हैं, और क्या है। बट जैन धर्म अपनाना पड़ रहा है, लहसुन प्याज बंद कर दो, आलू बंद कर दो, सीधी बात है, मूंग मोट चने खाओ। ये हालत कर रखी है अभी तो बाजार में सब्जियों की। सब्जी भाई महंगी चल रहा है अभी तो। कौन सब्जियां महंगी चल रही है भैया? करीब सारी सब्जियां महंगी चल रही है। टमाटर और लहसुन का भाव? टमाटर चल रहे 100 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो भैया। कारण क्या है? कारण भैया अब बरसात की वजह से सारी हवा कम हो गई है, उस वजह से थोड़ी समस्या है। आगे माल नहीं आ रहा है और नया माल आने में टाइम लगेगा अभी, और आगे माल बरसात के चक्कर में खराब हो चुका है, इस वजह से। आटा, दाल, चावल, तेल और सब्जियों के रेट ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। महंगाई के हिसाब से लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, जो चिंता का विषय है। उल्टा लोगों की नौकरियों पर संकट है। प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरियां छिन रही हैं। हालांकि सरकार महंगाई कंट्रोल में होने का दावा करती है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 3.65% रही थी, जबकि सितंबर में बढ़कर 5.49% हो गई। महंगाई और बेरोजगारी के बीच गरीबी को लेकर वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो चिंता का विषय है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस वक्त भारत में करीब 12.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 करोड़ 90 लाख भारतीयों की प्रतिदिन की कमाई 181 रुपए से भी कम है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 1991 में ये संख्या 43 करोड़ 10 लाख थी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि और महंगाई के लिहाज से 2024 में ज्यादा भारतीय गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। मध्य आय वर्ग वाले देशों के लिए गरीबी रेखा की सीमा प्रतिदिन 576 रुपए तक की गई है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में अत्यधिक गरीबी पिछले 2 वर्षों में बढ़ने के बाद 2021 में 3.8 करोड़ से घटकर 16.7 करोड़ रह गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का सवाल है कि भारत में 13 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की पर डे कमाई 181 रुपये से भी कम है। इसमें काफी हद तक यह सत्य है, क्योंकि इवन हमारे ख्याल से मुझे भी ये लगता है कि काफी लोग देश में 13-15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 250 रुपए से कम की रोज की कमाई है, और उनके लिए अपना घर खर्चा चलाना भी बहुत ही मुश्किल है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि डिजिटाइजेशन जो हो रहा है और जो हम आईटी के ऊपर इतना ज़्यादा रिलायंस बढ़ाते जा रहे हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों को उनके जॉब मिलना कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं। हालांकि विश्व बैंक ने यह भी दावा किया है कि अगले 1 दशक में भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या में भारी कमी आएगी, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से अमीरों और गरीबों के बीच खाई कम होने के बजाय बढ़ रही है। पिछले दिनों देश में अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में भारत के 300 से ज्यादा अरबपतियों को शामिल किया गया। देश के सबसे अमीर अडानी ग्रुप की नेटवर्थ में 1 साल में 90% की वृद्धि हुई। इस लिस्ट में मौजूद 70% लोगों की कुल वेल्थ $1.5 ट्रिलियन है, जो कि देश की जीडीपी का 1/3 हिस्सा है। साथ ही इस लिस्ट में आने वाले नए अरबपतियों में से 64% अपने बल पर अरबपति बने हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि अमीर और गरीब के बीच कैसे दूरी बढ़ रही है। अमीरों की संपत्ति में 90% तक इजाफा हो रहा है, जबकि मध्य वर्ग और गरीब की सैलरी में साल में 10% भी इजाफा नहीं होता है। महंगाई की मार की वजह से गरीब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर सिर्फ कुछ फीसदी लोगों का कब्जा है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा, और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। गरीबों को सपोर्ट करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। फ्री राशन, फ्री इलाज और फ्री आवास जैसी योजनाओं के जरिए गरीबों को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसका असर भी दिख रहा है। लेकिन गरीब